और ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में फिर एक बार इतिहास रचने की पूरी तैयारी कर दी है। यानी अब से कुछ क्षण में, कुछ लम्हे में एक बार फिर दुनिया के सामने अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की ताकत देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि NVS-01 नेविगेशन के लिए दूसरी जनरेशन की अपनी तरह की ये पहली सैटेलाइट है और 1 मिनट का वक्त बाकी है जिसके बाद इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो जाएगी और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पे वैज्ञानिक जो है वो इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सालों साल की मेहनत और उसके बाद वो अंतिम क्षण जब ये लॉन्च होता है। अब लॉन्चिंग की प्रक्रिया देखिए आप। 40 seconds to go. Stand by for the launch. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. सिर्फ 30 सेकंड, 28 सेकंड, 27 सेकंड, इस तरीके से अब ये बेहद करीब है ये घड़ी और वैज्ञानिकों की मेहनत, उनकी धड़कनें तेज इस वक्त क्योंकि खुशी भी है उनके जहन में कि ये जो उनकी मेहनत है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का PC tracking. P2 tracking. चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Performance normal. Nominal launch of the GSLV F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. The Shah ground station is currently tracking. Sharvan Minato. Plus Shat engine Minato. तो देखिए NVS-01 सैटेलाइट जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुकी है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अभी फिलहाल देखिए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 जो सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो चुकी है। The core 139 motor will continue to burn for 110 seconds while the L40s continue to burn for a total of 150 seconds. Thrust developed by the GS1 S139 motor is 4,815 kilonewtons, while each of the L40s develops 762.5 kilonewtons. प्रथम चरण को कट ऑफ कर दिया गया है। L40 अभी भी प्रज्वलित हैं। This is a confirmation for the S139 burnout. L40s still developing thrust. कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे अंतरिक्ष की द्वितीय चरण दुनिया का में ये प्रज्वलन हमारा तथा प्रथम बढ़ता चरण का हुआ प्रतिफलन। कदम, एक और सफलता हम सभी के हाथों, यानी इसरो ने स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक इस वक्त लॉन्च कर दिया है। ये इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। उन्हें भी इस बात का इंतजार था कि जो स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है वो सफलतापूर्वक लॉन्च है कि नहीं। अब ये भी पूरा ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा ये होने वाला है कि दुश्मनों की जो स्थिति है, उनका जो सिचुएशन है वो कहां पे है, ये मददगार होगा हमारे सेना के लिए। Shah station is tracking. Plus 3 minutes. जी हाँ, यान पूर्णतः निर्धारित Second पथ stage को performance अनुकरण करता normal. हुआ जा रहा है और द्वितीय चरण भी सामान्य निष्पादन कर रहा है। इस चरण का कुल कार्यकाल लगभग 140 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को करीब 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। High thrust Vikas engine developing a nominal vacuum thrust of 846 kilonewtons.
Vikas engine is a pump-fed engine. Second तो stage देखिए दो performance पड़ाव है, पहला normal. पड़ाव क्रॉस करते हुए अब ये स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सफलतापूर्वक पहला पड़ाव पार कर लिया गया है, अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रही है और स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट इसी मकसद से बनाई गई थी कि दुश्मन देशों पर किस तरीके से निगरानी की जा सकती है, सशस्त्र बलों को और ज्यादा मजबूती मिले विज्ञान से। यही वजह है कि आप देखिए कि किस तरीके से जैसे जैसे सैटेलाइट बढ़ रही है वैसे वैसे जितने भी वैज्ञानिक वहां पर बैठे हैं सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग को देख भी रहे हैं। इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया गया है। Two major flight events have taken place in recent past. The initiation of closed loop guidance and the separation of payload Second stage fairing. performance normal. Currently, the vehicle is going as per the predicted trajectory. Shar and Port Blair stations currently Stage is tracking. authorized. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करते हुए यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जाता हुआ। Second stage thrust cutoff. Second stage Plus separate 5 minutes. thrust ignition is commanded. द्वितीय चरण को कट ऑफ के बाद में यान से पृथक कर दिया गया Ignition है is confirmed. और अंतिम चरण क्रायो अपर स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The cryogenic upper stage has commenced its operation. The nominal burn duration for cryo stage is more than 13 minutes. Nominal thrust of the cryogenic upper stage Stage is performance normal. 73.97 kilonewtons, while the operated thrust is 83.34 kilonewtons. The cryogenic propellants have a specific impulse of 453.5 seconds. तृतीय चरण जिसे हम क्रायो अपर स्टेज के नाम से जानते हैं, यह बहुत ही जटिल इंजन होता है। और इस इसलिए यहाँ वक्त एक काफी और तालियों महत्वपूर्ण के साथ जानकारी हमारे गड़गड़ाहट हम उन सुन सकते दर्शकों हैं के लिए जब जो तृतीय इस चरण का प्रज्वलन नेविगेशन शुरू सैटेलाइट हुआ। को समझना चाहते हैं। दरअसल मैं एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। कोई भी जब त्रुटि ऑपरेशन की उरी कोई हुआ था, गुंजाइश नहीं होती यानी है। वहां जो एयर स्ट्राइक किया गया था, अंतरिक्ष वैसे मिशन में। वक्त में हमारे सेना को खासकर उस जैसा कि सेना आपको को बताया जो कि गया, टॉप यह एंगल से मिशन दुश्मन पूर्वी का दिशा लोकेशन का जानना मिशन चाहती है, है, उसमें इसलिए हमारे हमारे वैज्ञानिकों के ग्राउंड जरिए मदद मिलती है। ये नॉर्मल श्रीहरिकोटा से उस समय भी यानी इसरो के वैज्ञानिकों से उस समय भी मदद ली गई थी। हालांकि ये बहुत सीक्रेट ऑपरेशन था, ऑपरेशन उरी जो था, जहां एयर स्ट्राइक हुआ था और जहां पाकिस्तान में बैठे घुसपैठियों और आतंकियों का लोकेशन पता करना था, तो इसी नेविगेशन के जरिए पता किया गया था। लेकिन हम और एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं और जिससे कि हम दुनिया के सामने और ताकतवर हो चुके हैं। तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। Plus 7 minutes. We are more than 400 seconds past the launch time. Current altitude of the launch vehicle is 146 kilometers and the relative velocity 5.14 kilometers per second. Let me describe to the viewers in the meantime the description of the